नमस्कार। मैं सीए मनमोहन जिंदल, एक्स बैंक, रजिस्टर्ड वैल्यूएर इंस्टीट्यूट एंड फाइनेंशियल एसेट्स। So today we shall discuss on money mule frauds। ये मनी म्यूल धोखाधड़ी क्या होती है, जिससे हर आदमी को सावधान रहना चाहिए। So money mule are unsuspecting individuals जिनकी प्रवृत्ति संदेहास्पद है, who are working as intermediaries to facilitate the movement of illicit funds generated from cybercrimes, smuggling and drugs। तो यहाँ पे ये फंड्स आएगा, फंड्स, लेट मी करेक्ट इट। सो मनी म्यूल्स ऐसे संदिग्ध व्यक्ति हैं जो साइबर अपराध, तस्करी, ड्रग्स आदि से उत्पन्न अवैध वस्तुओं की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने में मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं। तो दीज आर दी मनी म्यूल्स। ए पर्सन अननोइंगली बिकम्स ए मनी म्यूल, अनजाने में ही बन जाता है, फैसिलिटेटिंग द मूवमेंट ऑफ इल गॉटन फंड्स while the criminals behind the scene remain unconcealed। सो एक व्यक्ति अनजाने में ही मनी म्यूल बन जाता है, जिससे गलत तरीके से कमाए गए धन की आवाजाही आसान हो जाती है, और जबकि पर्दे के पीछे अपराधी छिपे रहते। So participation in money mule activities is a criminal offense, even if one is unaware of the true nature of the transactions। जैसे अभी पिछले दिनों एक केस देखने में आया था कि एक व्यक्ति ने अपने किसी जानकार के थ्रू कुछ स्मगल्ड अमाउंट यूएई या अरब अमीरात, मुझे इतना पूरा याद नहीं है, उधर भेज दिया था, और उस आदमी को पता ही नहीं था। उसने विश्वास कर लिया कि ये मेरी रिश्तेदारी में ही है, वो उसकी बुआ थी शायद। तो वहां पर वो उन्होंने कस्टम अधिकारियों ने उसको पकड़ लिया और उसको जेल हुई, और बहुत ही मुश्किल से उसका समाधान हुआ। सो इस चीज के बारे में ध्यान रखें कि आप मनी म्यूल ना बने। तो मनी म्यूल गतिविधियों में भाग लेना एक आपराधिक अपराध है, भले ही इसकी लेन देन की वास्तविक प्रकृति से आप अनजान हो। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए किसी अनजान की बात पर भरोसा नहीं करना है। क्या क्या इंफॉर्मेशन मांगते हैं ये लोग? फुल नेम मांगते हैं, पैन कार्ड की जानकारी मांगते हैं, आधार नंबर मांगते हैं। इसके अलावा आपसे मांगने की कोशिश करेंगे कि आपका अकाउंट नंबर क्या है, इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन पासवर्ड को किसी तरीके से लेने की कोशिश करेंगे, आपका आधार नंबर क्या है, इंटरनेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन पासवर्ड को लेने की कोशिश करेंगे, या मोबाइल बैंकिंग पिन को लेने की कोशिश करेंगे, जिससे कि ट्रांजैक्शन का क्लोजर होता है और करंट ट्रांजैक्शन ऑथेंटिकेट होती है। सो फ्रॉडस्टर इनिशिएट contact through various communications like email, social media, job website, dating platforms, etc., with fake identities, making attractive or lucrative offers, fake jobs opportunities, offering easy money, pretending romantic connections, and building rapport with fabricated stories। तो इस टाइप से ये इनकी मोडस ऑपरेंडी रहती है कि हिंदी में अगर हम देखें
के जालसाज विभिन्न संचार माध्यमों से, जैसे ईमेल है, सोशल मीडिया है, जॉब वेबसाइट्स है, डेटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, आदि के माध्यम से और नकली पहचान से संपर्क शुरू करते हैं, आकर्षक ऑफर देते हैं, नकली नौकरी के ऑफर देते हैं, आसान पैसा बनाने की पेशकश करते हैं, रोमांटिक संबंध बनाने का नाटक करते हैं और मनगढ़ंत कहानी के साथ संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। तो जहां आपको यूजुअल बेनिफिट से ज्यादा बेनिफिट कोई ऑफर करे तो सावधान होना। So fraudster convinces the victim to accept money into their accounts, sends stolen or fraudulent funds to the victim's bank account. They keep victim in dark about the actual origin of the funds and illegal nature of the transaction. सपोज कोई आदमी आपको कहता है कि मेरे पास अपना बैंक अकाउंट नहीं है, ये पैसा फला फला मेरे रिश्तेदार को, मेरे जानकार को, मेरे किसी आदमी को कृपया आप अपने बैंक के थ्रू भेज दीजिए, अपने मोबाइल के थ्रू भेज दीजिए, तो ऐसी बातों में आपको नगद पैसा दे दूंगा या आप अपने पैसे में जमा करा करके कर दीजिए। तो ऐसा कुछ काम नहीं करता है। तो जालसाज पीड़ित को अपने खातों में पैसे स्वीकार करने के लिए मना लेता है, पीड़ित के बैंक खाते में चोरी या धोखाधड़ी वाली धनराशि भेज देता है। वह पीड़ित को धन की वास्तविक उत्पत्ति और लेन देन की अवैध प्रकृति के बारे में अंधेरे में रखता है। तो उसको पता ही नहीं होता कि ये चोरी का माल है। ना एक और मॉडस ऑपरेंडी क्या रहती है कि विक्टिम हु बिकम्स ए मनी म्यूल इज इंस्ट्रक्टेड टू ट्रांसफर द फंड्स टू अदर अकाउंट्स और शेयर देयर इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल पासवर्ड्स क्रेडेंशियल्स फॉर ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू अदर अकाउंट्स which can possibly be another money mule account, starting a chain that ultimately results into the money transfer to the fraudster. तो ये पीएमएलए एक्ट में भी आता है। पीएमएलए एक्ट की 3 स्टेजेस हैं। तो उसके तहत ये लास्ट की ये सेकंड स्टेज में आ जाता है। तो पीड़ित जो मनी म्यूल बन जाता है, वह उसे निर्देश दिया जाता है कि उस धनराशि को अन्य खातों में स्थानांतरित कर दे या राशि को अन्य खातों में स्थानांतरित करने के लिए इंटरनेट बैंक, मोबाइल बैंक को साझा कर दे, जो संभवतः वह भी कई मनी म्यूल अकाउंट ही होता है, और फिर एक श्रृंखला शुरू कर देता है कि और परिणाम स्वरूप अल्टीमेट धन जालसाज के खाते में स्थानांतरित हो जाता है। So avoid don't send money as initial deposit, commission or transfer fee to anyone claiming unrealistic returns or offer too good to be true. तो दूसरे के लिए धनराशि स्थानांतरित करने के किसी भी अ, अनुरोध को अविस्कार कर दें, मना कर दें। उस वित्तीय लेन-देन के मध्यस्थ बनने के से बचें, जिनमें स्पष्ट और वैध उद्देश्य का अभाव, अवास्तविक रिटर्न और बहुत अच्छे प्रस्तावों का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रारंभिक जमा, कमीशन, हस्तांतरण शुल्क के रूप में पैसे ना भेजें। Be cautious of online relationships that evolve quickly and involve financial transactions. ऐसे किसी भी ऑनलाइन रिश्ते से सावधान रहें जो तेजी से विकसित होते हैं और उनमें वित्तीय लेन-देन शामिल होता है।
नेवर शेयर सेंसिटिव पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद एनी, किसी भी व्यक्ति से अपनी संवेदनशील व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी साझा न करें। बी कॉशियस ऑफ रिक्वेस्ट टू एनकैश चेक्स फॉर सम, किसी दूसरे के चेक अपने अकाउंट में या अपने माध्यम से या के किसी अनुरोध को ना माने, उसे सावधान। स्कैमर्स यूज फेक चेक्स टू इन्वॉल्व विक्टिम इन देयर स्कीम्स, तो घोटालेबाज अक्सर अपनी योजनाओं में शामिल करने के लिए नकली चेकों का उपयोग करते हैं, तो इस बात से भी सावधान। जरा सी कॉमन सेंस आपको बहुत सारी मुसीबत से बचा सकती है, वित्तीय नुकसान से बचा सकती है। तो इसलिए इस मनी म्यूल की धारणा को आप बार बार देखें, समझें और इससे बचें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।